यूट्यूब चैनल गुडन्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ कि हम उर्दू के पीपीएससी उर्दू के पोर्शन के हवाले से जो आपकी प्रिपरेशन के लिए जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, फेमस पर्सनैलिटी जो फेमस राइटर होते हैं उनके इंट्रोडक्शन, उनकी जो तसनीफ़ होती हैं, जो चीज़ें उन्होंने लिखी होती हैं, वफ़ात कब, पैदाइश कब, तो सारी उनकी इन्फॉर्मेशन जो है मुख्तसर तारफ़, ये सारी चीज़ें हम आपकी खिदमत में जो है वो पेश कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने फैज़ अहमद फैज़ साहब की वीडियो अपलोड की थी। आज हम जो कर रहे हैं बानो कुदसिया अशफाक अहमद और बानो कुदसिया जो कि हस्बैंड वाइफ हैं, उनके हवाले से हम आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन है, जो फेमस राइटर हैं, जो दोनों ही बहुत कमाल के राइटर हैं, अफसाना निगार हैं, उन्होंने क्या किया कि जो उर्दू के लिए बहुत सारा काम किया और अफसाना निगारी को एक बहुत अच्छे मकाम तक पहुंचाया। अशफाक अहमद साहब के ड्रामे जो हैं वो पीटीवी की नशरियात में भी शामिल रहे हैं, ठीक है। और ये सारे जो अफसाने हैं बहुत ही कमाल के हैं। अगर आप पढ़ के देखें तो राजा गिद्ध जो बहुत ही कमाल का अफसाना है, इसमें भी बहुत अच्छे करैक्टर्स हैं। ये सारे ही अफसाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम अशफाक अहमद साहब से शुरू कर लेते हैं जी। पैदाइश है, पैदाइश की अगर हम बात करें तो 22 सितंबर 1925 की इनको पैदाइश हुई है। सिंपली आप कह सकते हैं कि 1925 में इनकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहाँ पे हुई, लोकेशन क्या थी, श्री मुख्तार साहिब इंडिया में इनकी जो है वो पैदाइश हुई थी। और जब ये पार्टीशन हुई तो ये क्या हुआ, माइग्रेट करके पाकिस्तान की तरफ आ गए। नेक्स्ट है इनकी जो तसनीफ़ हैं, जो चीज़ों जो जिन पे उन्होंने काम किया, जो इनके अफसाने हैं, ठीक है, उनके वाले से हम बात करते हैं कि वो कौन से हैं। लैलो नहार, ठीक है, गुदड़िया, इसके हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार 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 हर तीसरे पेपर में गुडरिया के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो मेरा मकसद आपके साथ यही होता है कि मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूं कि आपके कम टाइम में ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। अगर आप गौर करें, किसी भी पीपीएससी के 3 पेपर उठा के देख लें, उस 2 में गुडरिया के बारे में पूछा होगा, अशफाक अहमद साहब का नाम ज़रूर आया होगा। ना इसके हवाले से किसी और हवाले से उनका नाम ज़रूर आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही पाकिस्तान की फेमस पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक मोहब्बत 100 अफसाने, ये भी जी जनाब आ रहा होता है। मेहमान बहार, नंगे पाँव, उजले फूल, ये सारे के सारे इनके कमाल के अफसाने हैं। अगर हम इनकी बात करें वफ़ात की तो इनकी वफ़ात जो है वो 7 सितंबर 2004 को लाहौर में इनकी वफ़ात हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बाद में करेंगे कि इनकी जो चले अभी कर लेते हैं। अभी हम ये बताते हैं, साथ आपको ये बता दें, जब अशफाक अहमद साहब वो वाहिद स्टूडेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी जिन्होंने एमए इंग्लिश का पहला सेशन की पहली क्लास जो है वो गेन की थी। उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्पेशल एमए उर्दू के वाले से जो लैंग्वेज जो है पढ़ाई नहीं जाती, उर्दू का लिटरेचर जो है वो नहीं पढ़ाया जाता। तो ये फर्स्ट कैंडिडेट हैं, फर्स्ट स्टूडेंट हैं। इनके साथ और भी इनके ग्रुप मेंबर्स भी हैं, जिनमें बानो कुदसिया भी इंक्लूड है। तो ये थे फर्स्ट मेंबर जिन्होंने लिटरेचर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उर्दू लिटरेचर जो है वो पढ़ा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बानो कुदसिया की तो उनकी पैदाइश की हम बात करते हैं तो 28 नवंबर 1928 में इनकी पैदाइश फिरोजपुर इंडिया में हुई, ठीक है। अगर हम बात करें इनके अफसानों की, ठीक है, फुटपाथ की घास नावल जो है इनके अफसाने के, उनकी बात करें तो फुटपाथ की घास, बहार बे खज़ां, परवाह, ठीक है, ये बेशहर बेमिसाल, राजा गिद्ध, दांत का दस्ता, मोम की गलियाँ, फुटपाथ की घास, बहार बे खज़ां, ठीक है, बहार बे खज़ां। तो ये जो सारी हैं, अगर हम इनकी भी बात करें तो इनमें जो आपको मोस्ट फेमस जो जिसके बारे में क्वेश्चन आता है वो है राजा गिद्ध। राजा गिद्ध के बारे में जो जी वो पूछ लेते हैं, जी अफसाना जो है वो किसका है, ठीक है। अगर हम बात करें फुटपाथ की घास की तो ये भी जो है वो इन दोनों में से एक जो है वो चेंज करके उसको वो बार बार पूछते रहते हैं, कभी ये पूछ लिया कभी ये पूछ लिया, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें वफ़ात की तो वफ़ात की बात करें तो 4 फेब 2017 में इनकी जो है वो वफ़ात हुई। 4 फरवरी 2017 में इनकी लाहौर के इत्तेफाक हॉस्पिटल में इनकी वफ़ात हुई। अगर हम बात करें इनकी यहाँ पे अगर एक मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन की बात यह है कि जनाब ये जितने कमाल के राइटर थे लेकिन शुरू में नहीं थे, शुरू में इनको कोई भी नहीं जानता था। जैसे एक रेडी वाला बाजार में जाके होके लगाते हुआ जा रहा होता है ना कि जनाब ये वाली चीज़ ले लो, मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, इतने में ले लो। इसी तरह इन्होंने अपने अफसाने बेचे हैं, होके लगाए हैं। खाने के लिए कुछ नहीं था, बिल्कुल गुर्बत की इंतहा थी और लोगों के आप कहते हैं कि जी वो हमें कुछ पैसे दे दें, हम आपको अफसाना लिख के दे देंगे, इस तरह की नौबत थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप अल्लाह की ज़ात ने जो फेमस दी और फेम से क्या हुआ कि इनकी काम जो है वो चलता रहा और फिर उन्होंने पीटीवी के लिए बहुत सारे ड्रामों के लिए भी जो
एज अ राइटर के तौर पे भी काम किया है और इनके जो अफसाने हैं बहुत ही फेमस हैं और इनमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही अच्छे अफसाने हैं। तो यहाँ पे मोटिवेशन आपके लिए यही है कि शुरू में कोई भी जो है वो स्टार नहीं होता। स्टार वो होता है जो अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए नेक नीति के साथ मेहनत करता है और अल्लाह पे यकीन रखता है कि इंशाल्लाह मेरी नीयत ठीक है, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं जनाब ये काम कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह मुझे इसमें बरकत अता फरमा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर नहीं होती। हम सिर्फ क्या करना चाहते हैं, आए स्टार बने बस जाएँ, ये ऐसा नहीं होता। चेंज हमेशा वक़्त के साथ आता है। एवोल्यूशन इज़ द चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, एवोल्यूशन, इनकलाब, चेंज वक्त के साथ आता है। तो अपने दोस्त सजाद हसन को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।